नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है ज्ञानवापी। ज्ञानवापी को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। मामला अदालत में है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उपासना स्थल अधिनियम इस पर लागू होता है, कुछ का कहना नहीं होता। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं शशांक देव सुधी। हम उनसे जानते हैं कि किस प्रकार से शशांक जी अब ये मामला उलझता दिखाई दे रहा है न्याय व्यवस्था में ज्ञानवापी का। देखिए, मेरा जो अपना मानना है सिंघल साहब की, ये जो ज्ञानवापी मंदिर का जो कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्सी बेकार का कंट्रोवर्सी है। कौन हिंदू चाहे वो मुसलमान हो जो काशी को पवित्र नहीं मानता है, और काशी की पवित्रता जो है भगवान शंकर के मंदिर होने के कारण है। हिंदुओं के लिए काशी इतना पवित्र है जिसकी आप उसको अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। हमारा जो धर्म है वो काशी से शुरू होता है और काशी में समाप्त हो जाता है। और उस मंदिर के ऊपर भी अगर कोई कंट्रोवर्सी करता है तो यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है और इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। जो भी आदमी इस बात को बताता है, जो भी लोग इसको विरोध कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से ये हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के लोग जो मानते हैं वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जहाँ तक न्यायिक व्यवस्था जी, ये तो आपने बताई आस्था का मामला, लेकिन हम कानूनी पहलू आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो उपासना स्थल अधिनियम है ये क्या है। इसके अलावा जो सर्वे पर रोक के लिए याचिका लगाई गई है अदालत में कि सर्वे को रोका जाए, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो उपासना अधिनियम 1991 के तरफ आपका इशारा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक्ट इसके ऊपर एप्लीकेबल है ही नहीं। और उस एक्ट में एग्जम्पशंस भी हैं। अगर सेक्शन 3 अगर आप देखेंगे, सेक्शन 4 तो बताता है कि उपासना स्थल को, कोई भी किसी भी वर्ग का उपासना स्थल को जो 1947 की जो स्थिति है वही बनी रहेगी। और उसमें दूसरा भी ये भी है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स न्यायालय में अगर पेंडिंग है 1947 का जो उपासना स्थल का जो ये अधिनियम है, तो अगर उस समय भी 1947 में कोई भी प्रोसीडिंग्स के कोर्ट में अगर हैं, चल रहे हैं, तो वो भी खत्म हो जाएंगे और कोई भी नया प्रोसीडिंग्स उस एक्ट के तहत आप इनिशिएट नहीं कर सकते हैं सो फार एज द रिलीजियस प्लेसेस आर कंसर्न। लेकिन उसमें एग्जम्पशन है कि जो एंशियंट हो, जो एक मॉन्यूमेंटल उसको आर्कियोलॉजी के तरफ से भी उसकी महत्ता हो, धरोहर की महत्ता, प्राचीनता हो, एंशियंट विच इज एंशियंट, इट इज रिटन देयर वेरी क्लियरली। तो ये काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वो एग्जम्प्टेड है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी शक और संदेह नहीं है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जो वो शिव की जो वो मिली है, जो शिवलिंग जो मिला है, उसको डीएम को, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उसको रक्षा करने के लिए उसका जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है। तो प्रेमा फेसाई ये कहने में मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि वह जो लिंग है वो लिंग है। और नेचुरली आप भगवान शिव का मंदिर देखें और ये ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो देखें, वो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो ये एक्ट लाया गया था, इसके भी जो है आपको पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। 1991 में एक्ट आया था। क्यों आया था? चूंकि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी और नरसिंहा राव जी ने जो उस समय की सरकार थी, तो उन्होंने एक्ट को ये जो है लाया कॉम्युनल हार्मोनी को बनाने के लिए, सेकुलर कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए। क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर कैरेक्टर को प्रोटेक्ट नहीं करता? इस अधिनियम लाने की जरूरत क्या थी? यह तो तुष्टीकरण का एक कानून है, अगर मैं कहूं तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि यह एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ये लाया गया है। और यह पूर्णतः जो अनुचित है, ये एक्ट मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट वर्ग विशेष को एक वो प्रोटेक्ट करता है और एक बहुसंख्यक वर्ग उससे जो है वो प्रताड़ित होते हैं। तो एक्ट को खत्म करने का जो ये अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, संसद के पास? देखिए, ये तो संसद के पास है। आज मोदी साहब की गवर्नमेंट ने बहुत सारे जैसे SC ST एक्ट, ठीक है, और भी एक्ट जो ला रहे हैं, तो नेचुरली पार्लियामेंट तो
सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेटिव जो है भाई, पार्लिया का डेमोक्रेसी जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ लेजिस्लेचर है। तो पार्लियामेंट में तो बहुत ताकत है, तो नेचुरल है इस एक्ट को मोदी साहब अनल कर दें। सुप्रीम कोर्ट तो उस एक्ट को वैलिडेट करता है कि वेदर दैट एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट लॉ नहीं बनाती है, तो निश्चित रूप से यह सरकार के पास पावर है कि उस एक्ट को खत्म करके एक नया एक्ट लाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अनुसार हो। और इस तरह का जो झगड़ा हो रहा है बार बार, देखिए जो हिंदू, यहाँ बहुसंख्यक जो वर्ग है वो हिंदू है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या अर्थ होता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। तो धार्मिक जो स्वतंत्रता थी तो है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता ये नहीं है कि जो हिंदू का सबसे पवित्र स्थल है उस स्थल को जो है आप उस स्थल पर कोई एक पुराना जो है औरंगजेब, चाहे वो जो 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 प्रताड़ित जो मुस्लिम शासक थे जिन्होंने हिंदुओं के ऊपर जो है अत्याचार किया, उस अत्याचार को बराबर जो है वो याद दिलाता रहे। यह भी जो है एक बड़ा अत्याचार है कि जब भी मैं कृष्ण जन्मभूमि में जाएं, आप बनारस जाएं, ज्ञानवापी, आप जैसे ही दर्शन करेंगे तो एक दूसरे धर्मस्थल से मुझे कोई घृणा नहीं है, लेकिन नेचुरली मुझे दुख तो होता है कि यह जो मंदिर है उसको ढाहा गया था, इस मंदिर को डिस्ट्रॉय किया गया था। तो निश्चित रूप से यह मॉन्यूमेंट ऑफ ऑपरेशन, यह मस्जिद जो है यह कहीं ना कहीं मेरी गुलामी की दास्ता को बताता है। तो यह गुलामी की दास्ता को खत्म करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि इसको जो है कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर होना चाहिए। एज ए हिंदू और एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी वर्ग विशेष को आहत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उनका भी धर्म और कर्म है कि मेरे भावना को आहत नहीं करें, कानून का सहारा नहीं लिया जाए। और कानून का क्या है ना, कानून ये बताता है कि दूसरे के व्यवहार को रेगुलेट करें। कानून ये नहीं बताता है कि आप जो है दूसरे के धर्म स्थल पर आकर के बैठ जाएं और बोलें कि ये हमारा यही स्थान है। आपका इतिहास और मेरे इतिहास में आसमान जमीन का अंतर है। लेकिन वकील साहब, जैसे अयोध्या का मामला था, दशकों तक चलता रहा। अब आपको क्या लगता है कि कानूनी पचड़े में अटक जाएगा या कब तक इसका फैसला हो जाएगा या हो जाना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि यह लड़ाई बेकार की लड़ाई है। यह हम लोगों का धरोहर है और उस धरोहर पर अनावश्यक रूप से यह कहते हुए विवाद नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। और अगर इस तरह का विवाद होता है तो कम्युनल हार्मोनी जो होता है वो जरूर बिगड़ेगा। और इस तरह मेरा सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि हमारे धार्मिक स्थल को आप उसकी भावना, उसके धरोहर को आप इम्पोर्टेंस दें। मैं हमेशा आपके जो मस्जिदें हैं, हमारा जो है ऐसा नहीं है कि हम लोग हर मस्जिदों के बारे में बता रहे हैं, हम लोग कि यह डिस्प्यूटेड है। कुछ धर्म के स्थल हैं जो शुरू से, आज से नहीं, 1947 के पहले से ही थी। काशी, मथुरा और अयोध्या, ये शुरू से, जब से मैं जन्म लिया हूं तब से इसके बारे में चर्चा हो रही है। ये नया चर्चा नहीं है कि मोदी जी आए तो चर्चा शुरू हो गई। यह तो लोगों की अपनी अपनी व्याख्या है। तो मेरा ये कहना है, ये व्याख्या खत्म करके, ये बड़ी छोटी चीज है, न कोई जाता है कहीं धर्म। आज अयोध्या हो गया, कितने लोग अयोध्या जा रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो खत्म हो गया। न कोई मारकाट हुई, चाहे कुछ भी, उसी तरह से ये भी खत्म हो जाना चाहिए, मेरा यही कहना है। और ये जो एक्ट है, इस एक्ट के पहले इस परिधि में नहीं आता है। निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि वहाँ पर भव्य एक शिव का मंदिर बने, जो किसी तरह का उसमें जो है टेंट नहीं हो। और जहाँ तक ज्ञानवापी मंदिर व मस्जिद की बात है, तो नेचुरली बनारस बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, स्नेह से रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शशांक देव सुधी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने कहा कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 अनावश्यक है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। साथ ही ज्ञानवापी का जो मामला है वो उस अधिनियम के तहत आता भी नहीं है, क्योंकि कुछ अपवाद हैं। उन अपवादों में ज्ञानवापी मंदिर कहें या मस्जिद कहें, वो उपासना स्थल, और साथ में जो प्राचीन धरोहर हैं जैसे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात की, वो भी उसमें शामिल है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अतुल सिंघल, दिल्ली।